चांदी ये छलांगा मार दी। अरे वाह क्या रास्ता है, क्या बात है, क्या बात है। अरे बहुत खड़ा हो जाती है। परशुनाथ जैन टेम्पल से निकलने के बाद ना, जब हम कुलधरा के लिए निकलते हैं तो बीच में ना, जैसे उधर से देखिए तो वो जो रास्ता जाता है वो जाता है अपना परशुनाथ टेम्पल की तरफ। और वहाँ से जब ये पीछे आएगा यहाँ पे एक मोड़ आता है, और ये मोड़ लेने के बाद हम सामने देखिए तो ये एक कच्चा कच्चा नहीं, एक काफ़ी पुराना रास्ता है, उतना बढ़िया हाईवे जैसा नहीं है, लेकिन ये रास्ता जाता है अपना कुलधरा की तरफ। तो इसके लिए हमें जो है ना वापस घूम के मेन रोड पे जाने की बजाय हम डायरेक्ट यहाँ से कुलधरा को जा सकते हैं। और कौन कहता भाई राजस्थान में पानी नहीं है यार, है ये क्या चक्कर है, क्या है ये क्या दिखाई दे रहा है इधर? खेती हो रही है, खेती हो रही है यहाँ पे, और फव्वारे लगा रखे हैं सिंचाई के लिए। ठीक है, कुछ भी कहते रहते हैं लोग यार, पर जैसलमेर में भाई खेती हो रही है। गुड गुड गुड। तो तो अभी बढ़ते हैं कुलधरा की तरफ और देखते हैं कि ये रास्ता कैसा है और कैसे लेके जाता है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा ऑफ रोड चलने में मज़ा आता है, बोरिंग हो जाते वरना। ये कुलधरा जाते वक्त ना बीच में कोई एक और जगह आई है, ये यहाँ पे ना आई थिंक पत्थर को क्रश किया जा रहा है, क्रश करके बिल्कुल बारीक बनाया जा रहा है। तो हर जगह तो धूल मिट्टी उड़ रही है, आपको शायद ये पीछे दिखाई भी दे रही होगी, बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है। और इधर देखो, सामने देखेंगे ना, सामने उधर वो ये काम चल रहा है यहाँ पे। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, तो सामने देखिए बहुत पॉल्यूशन हो रहा है ना यहाँ पे। तो ये बिल्कुल बारीक मिट्टी है, बिल्कुल येलो सैंडस्टोन को ऐसा लग रहा है तोड़ के बनाई जा रही है। तो हर जगह पे, यहाँ हर जगह पे बहुत सारे ये पत्थर आपको भी दिखाई दे रहे होंगे, और मुझे लग रहा है इसी को बिल्कुल क्रश किया जा रहा है अभी। और सामने बहुत सारी पवन चक्कियाँ भी हैं, पवन चक्कियाँ कुछ बंद पड़ी हैं और कुछ काफ़ी तेज़ी से भी चल रही है। अभी यहाँ से कुलधरा दिखा रहा है तकरीबन 3 मिनट की दूरी बता रहा है मुझे बाइक पर। रुको 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 रुको, कुलधरा यहाँ से 3 मिनट दूर नहीं बल्कि आधा घंटा दूर है, क्योंकि मुझे पता लगता है अगले 3 मिनट के अंदर। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि गूगल बाबा मुझे कोई और ही कुलधरा लेके जा रहे थे। तो अभी चल के देखते हैं। पर यहाँ पे तो मिट्टी मिट्टी हो गई यार, अरे मिट्टी मिट्टी। और आज तो मैंने कुछ भी नहीं पहना अलग से। चलो देखते हैं। मैं कुलधरा की तरफ जा ही रहा था, लेकिन रास्ते में ये तो गाड़ियाँ खड़ी देखकर मैं उत्सुक हो जाता हूँ। बाइक से उतर कर जब मैं देखता हूँ तो पता लगता है कि यहाँ पर तो एक कैक्टस गार्डन है। फिर बड़े ही चाव से मैं इसको देखने जाता हूँ, लेकिन तभी पता लगता है कि मैंने एक कांड कर दिया। जी हाँ, ये मैं ही हूँ जो बेवकूफ़ों की तरह अपना हेलमेट उतारना भूल गया। अच्छा हुआ ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, वरना बहुत बेइज्जती होती। जिसमें हमने एंट्री की है, और ये देखिए कैक्टस, कितने सारे कैक्टसेस लगे हुए हैं यहाँ पे, कितने बड़े बड़े भाई, बहुत बड़े बड़े। ये तो मेरे से बड़े हैं, वैसे मेरे से तो बड़े बहुत सारे हैं यार। तो ये जो है ना, एंट्री होते ही जहाँ पे 50 रुपये की टिकट लेते हैं 50, अगर आपके पास कैमरा है तो वही 50 रुपये की एक टिकट लगती है। यहाँ मैंने हर जगह ये देख रहा हूँ कि जहाँ पे भी जाओ कैमरा लेके जा रहे हो तो 50 रुपये दे दो, ठीक है। और फॉरनर्स के लिए ज़्यादा है। यहाँ पे तो अलग से बता भी रखा है कि प्री वेडिंग के लिए शूट है तो उसकी इतनी कॉस्ट है, फिल्म बनानी है तो उसकी कॉस्ट है। तो सारी कॉस्ट यहाँ पे लिखी हुई है बाहर जब एंट्री करते हैं। पर मैंने देखा कि यार
एक कैक्टस वाला भी गार्डन आ रहा है, तो एटलीस्ट देख लेते हैं। और देखते हैं तो भैया आपको भी दिखाएंगे बिल्कुल हम। तो ये सारे कैक्टस ही कैक्टस हैं। मुझे तो ज़्यादातर ये एक जैसे लगे, यहाँ पर एक तरीके के लगे हैं। ये इसका तना होता है, तो फिर देखिए। और उधर जो देखेंगे ना वो अलग थे जो शुरुआत में हमने दिखाए हैं। तो अच्छा ये भी अलग है यार। अब मुझे इतना ज्ञान तो है नहीं भाई इनका कि कैक्टस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब ये जो सामने आ गए तो ये हैं कौन से, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इनका। तो अगर किसी और को हो तो भाई वो बता देना कमेंट्स के अंदर, तो भाई बाकी लोगों को भी पता लग जाएगा, और मुझे तो खैर पता ही लग जाएगा फिर। बाकी देखो, ये गार्डन कहने के लिए है तो काफ़ी बड़ा। ये यहाँ पे ये कुछ बना रखा है, डोम सा है, और आगे ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन क्या है कि हर जगह यहाँ पे कुछ लगा नहीं हुआ, कोई डिज़ाइन नहीं है, किसी तरीके से मेंटेन नहीं किया गया। आई थिंक ये अपने आप ही उगे होंगे शायद, या फिर थोड़े बहुत उगा दिए होंगे। तो पर वो ये ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है। थोड़ा सा ऊपर चढ़ के देख लें, अगर कोई आनाकानी ना करे, पर कौन ही करेगा, है हम ही तो हैं यहाँ पे अभी। अरे अरे गर्मी भाई गर्मी, उधर शायद पानी होना चाहिए था पर नहीं है। आई थिंक पानी नहीं है यहाँ पे अभी। यहाँ पे तो आई थिंक कुछ और देखने का नहीं है इस गार्डन के अंदर। गार्डन सही है यार। तो आगे निकलते हैं यार इधर से। तो खैर पर ठीक है, बाइक चलाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया यहाँ पे, एटलीस्ट बोरिंग नहीं है। और हाँ ये देखो भाई, नंगे पैर मत आना कोई भी, ठीक है। अरे भाई यार, हाथ लगा दिया मैंने इसको। मतलब पक्के पे चलना भाई, ठीक है, कच्चे पे नहीं चलना है। ये सूल है पूरी पैनी पैनी। ये देखो यार, बैठ के निकाल लूं क्या? अरे रुको भाई, इसको बैठ के निकालता हूँ, वरना क्या पता ये जूते के अंदर से और ऊपर आ गई तो मेरे तो लग जाएंगे। हाँ तो चलो एक बार ना इसको निकाल लेते हैं। अरे बड़ी पैनी है यार। ये तो आर पार जाने वाली लगती है मुझे। ये यहाँ तक गई होगी इसमें, एटलीस्ट यहाँ तक गई है। इतनी लंबी लंबी आ रही है, क्योंकि ये देखो ये ऐसी है ना। हमारे यहाँ पे तो सूड़ बोलते हैं इनको। अब दूसरी राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं अपने को तो नहीं पता भाई, लेकिन सूड़ निकाल दूँ। हाँ तो भाई अभी मैं इसको निकालता हूँ, फिर चलता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, हम कुलधरा अभी पहुँच गए, और उधर से अपन आए थे। और इधर देखते हैं तो आप पार्किंग देखिए आप, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं इधर। और जब हम आ रहे थे ना, तो उस समय यहाँ पे हमें इतनी सारी गाड़ियाँ नहीं दिखाई दी। समवन familiar, तो अभी आगे देखते हैं इसमें जाके। पर देखने की बात है यार, रास्ते में कोई कुछ इतने मिले नहीं हमें देखने के लिए कि भी बहुत कुछ गाड़ियाँ उधर जा रही हो, इतनी इक्के दुक्की गाड़ियाँ आ रही थी। लेकिन यहाँ पर आगे देखते तो भाई बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी, तो इंटरेस्टिंग। हाँ काफ़ी गर्मी है, काफ़ी गर्मी। तो ये कुछ जाने का रास्ता है।
रो जो था वो छोड़ा नहीं आपने, काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। हर जगह लिपा पोती वगैरह जो कर दिया, जो रो नेचुरल, जो एक रो ब्यूटी थी ना इस गांव की, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर रखा है। मैंने ये तो एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं किया था। अच्छा, ये देखो। अच्छा, ये तो मंदिर बना रखा है यहाँ पे। और उधर देखिए, लिपाई कर रखी है। जो गाँव पहले रहा होगा ना, उसकी सारी अब शुरुआत में जो है एंट्री है यहाँ पे, अलग से कुछ यहाँ पे लिपाई वगैरह कर दी फिर इन्होंने। और अगर हम मंदिर देखते हैं तो बिल्कुल सामने ही मंदिर है। बहुत चेंज कर दिया। एक अबेंडेंड गांव जिसको लोग छोड़ के भाग गए थे कुछ कई सौ साल पहले, तो वो गांव इस कंडीशन में नहीं हो सकता ना अभी। तो और इसकी सीढ़ियाँ, बच गए, अभी के लिए बच गए। तो ये वही मंदिर अभी जिसे निकल के आए, और ये वो खतरनाक सीढ़ियाँ। देखो, ये है वो जो गांव, जो रियल में जो गांव अब जो बच गया था ना, जिसको लोग छोड़ के भाग गए थे। तो ये होते हैं रूइंस। इस गांव की ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो अभी तक बताई जाती है। मुझे भी एक जो राजस्थान का एक बंदा था, उसने मुझे कभी एक बार ये बताई थी। तो क्या कहते हैं कि 18वीं और 19वीं सदी में ना, ये 19वीं सदी की बात होगी बल्कि, हाँ ये 19वीं सदी की बात है। तो उस समय एक सलीम सिंह यहाँ पे ना राजा हुआ करता, राजा नहीं प्राइम मिनिस्टर हुआ करता। तो उसको क्या हुआ कि जो यहाँ का गांव का एक मुखिया था ना, तो उस मुखिया की लड़की पसंद आ गई, और उसने फिर वहाँ पे ना धमकी दे दी कि मैं ना इस लड़की से शादी करूँगा, चाहे तो तुम्हारी मर्जी से करूँगा, चाहे मैं जबरन करूँगा। तो इस बात से लोग खफा थे, और फिर खफा थे तो भाई वो प्राइम मिनिस्टर भी हो गया, तो उसके खिलाफ कुछ करना भी मुश्किल था उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक रात में ये जो गांव है ये, और साथ में 83 आसपास के और जो गांव है ना, वो सभी एक ही रात में खाली करके चले गए। तो उस समय वो जब जा रहे थे ना, तो उन्हें यहाँ पे कहते हैं एक श्राप दिया था कि इस गांव में ना अब कोई भी रात में नहीं रुक पाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, रात में कोई रुक के किसी ने देखा नहीं देखा, वो मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने ये श्राप दिया था, कहते हैं कि इस गांव में रात में कोई भी नहीं रुक पाएगा, वरना उसको वो जो भी है एक आत्मा परेशान करेगी, मार देगा, जो जो भी बात होगी। तो ये इसके पीछे की एक कहानी है कि इसको घोस्ट विलेज क्यों कहा जाता है। तो अब किसी को भाई घोस्ट देखने हो तो भाई छिपके आ जाओ, यहाँ पे है कि नहीं है आप बता देना, लोगों को पता लग जाएगा। बाकी क्योंकि यहाँ की टाइमिंग है 8 से शाम के 6 बजे तक, तो उसके बाद आके देख लो भाई। अभी ये देखो, ये जो सारा का सारा जो है ना, ये खंडर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उसी टाइम के गांव के हैं। और ये कच्चा सा रास्ता है इधर, और ये वहाँ पे जिधर से हम आए हैं, ये सारा जो इन्होंने एडवांस टूरिस्ट लोगों के लिए बना रखा है देखने के लिए, ये वो है। तो अगर किसी को सही में चीज़ देखनी है तो भाई रियलिटी में जो अब गांव बचा है, वो अगर कहेंगे तो यही बचा है। तो आइए आपको ना थोड़ा सा और आगे दिखाते हैं क्या है। बहुत सारी शिट से निकल के ऊँट की शिट, और फिर देखते हैं। ये भाई साहब, ये देखो, दिख रहा है दूर दूर तक एकदम सन्नाटा, कुछ नहीं है। थोड़ी सी वहाँ पे खेती दिखाई दे रही है, ये बाउंड्री भी बना रखी है उन्होंने।
गांव की बाउंड्री है ये, इसी की टिकट लेते हैं। तो किसी को टिकट नहीं देनी ना, तो घूम फिर के आओ और इधर से कूद के आ जाओ, ठीक है। एक है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें इस गांव के बारे में। ये गांव हमसे कितना एडवांस था। देखो ये दिखाई दे रहे हैं फव्वारे यहाँ पे, और देखो उधर बिजली। तो मतलब उस समय में ये हमसे कितने आगे थे, ये सोच के देखो भाई, बिजली थी उनके पास, और वो भी पता नहीं कितनी एडवांस वाली बिजली, कितनी मोटी मोटी तारे थे उनके पास, देखो, है ना। तो भाई कितना एडवांस गांव था ये, समझे। अरे भाई साहब, इस गांव का आधुनिक होने का एक और सबूत दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये कितना आधुनिक था। ये देखो कितनी सारी बोतलें थी, और बिजली देखो, देखो भाई कितनी मोटी मोटी तारे हैं, ठीक है। तो गांव तो ये आधुनिक था, ऐसे को छोड़ के भागे वो। अरे ये देखिए यार, क्या डिजाइनिंग हो गई है। अभी हम पहुंच गए हैं बड़ा बाग। आई थिंक कुलधारा के बाद डायरेक्ट मैं यहीं पे आ रहा हूँ, और यहाँ तक पहुँचने में आधा घंटा लग गया मुझे। आके जस्ट अभी बाइक ही खड़ी करी है, और ये ज़रा आप देख सकते हैं अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पे, और ये रहा इसकी एंट्री। अब इसके बारे में एक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर आने के लिए ना अंदर एक टिकट लगती है, और वो टिकट का प्राइस है 150 रुपये इंडियंस के लिए, ठीक है। और उधर से ये जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, तो वहाँ पर वो टिकट काउंटर है। तो 150 रुपये इस जगह के लिए बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, क्योंकि अभी तक कुलधारा में गए वो 50 रुपये थी, और उससे पहले भी जहाँ पर भी मैं गया था, जो अपने जैन टेम्पल्स वगैरह थे, वहाँ पर भी 50 रुपये थी, वो भी सिर्फ कैमरे के लिए। और उनको मेंटेन करने के लिए जो भी पैसा आता होगा, जैसे भी आता होगा, उनकी एक संस्था है जिसके ज़रिए वो मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए 150 रुपये मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो ये मुझे लगा कि ये आपको एक बार बात बतानी चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। और अभी पार्किंग करके चलते हैं। दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी, और बाइक गर्मी बहुत है, फरवरी में इतनी गर्मी, तो ये सोचो कि जून में क्या होगा। तो अब चलिए निकलते हैं। तो हम अभी हैं बड़ा बाग के अंदर, और इसकी कहानी ना कुछ ऐसी है कि जो राजा जैत सिंह थे दूसरे, राजा जैत सिंह सेकंड जो थे, उन्होंने 16वीं सदी के अंदर यहाँ पर जो ये बड़ा बाग है, इस जगह पे एक डैम बनवाने का प्रोग्राम किया था। वो उन्होंने उसको चालू किया, डैम बनवाने का, उन्होंने डैम का काम चालू किया उस समय पे। और वो डैम का काम इसलिए चालू करना चाह रहे थे ताकि यहाँ पे जो है पानी की जो सुविधा बढ़ सके। तो उन्होंने जो काम चालू किया, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो डेजर्ट था यहाँ पे ग्रीन हो गया। जैत सिंह सेकंड की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके बाद उसका बेटा जो है, वो जो बांध बनाया होता है, तो उसके पास वो एक गार्डन बनाता है, और उसके साथ में एक यादगार बनाई जाती है उसके फादर के लिए, जिसको हम सेनोटाफ बोलते हैं इंग्लिश की भाषा में, और हिंदी में वही यादगार, एक मकबरा जिसे कहते हैं। बस ये इस टाइप का मकबरा होता है जिसके अंदर जो है जो कब्र होती है, उसके अंदर उस पर्सन की डेड बॉडी वगैरह नहीं होती। तो ये सिर्फ एक यादगार होता है। ये उसकी डेड बॉडी जो हो सकती है वो कहीं और हो सकती है, उसके रिमेन्स, या फिर उसके रिमेन्स जो है हमें पता ही नहीं है वे कहाँ पे हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, तो बाद में जो ये और भी सीनोटाफ्स या फिर ये यादगारें और भी राजाओं ने बनाई, तो यहाँ पे बहुत सारी यादगारें बनाई हुई हैं। हर किसी के लिए जो एक यादगार, एक मेमोरियल जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे जो बनाया गया है ना, उसके अंदर एक संगमरमर की एक प्लेट सी है, प्लेट बोलें या फिर पत्थर है बीच में बिल्कुल एक ही कह लें, और उसके ऊपर उसके बारे में लिखा हुआ है। तो एज ए उसको है ना मेमोरी चेरिश करने के लिए इन लोगों ने इसको बनाया था। एक आखिरी छतरी भी है जो जो कि इन्होंने बनानी चालू करी थी 20वीं सदी के अंदर, लेकिन और वो थी इनके राजा मेहरवाल जवाहर सिंह की, और लेकिन वो जो है ना आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई। तो यहाँ पे जितने भी रॉयल फैमिली के जो भी मेंबर्स होते थे ना, उन सभी के आपको ये सिनोटाफ्स यहाँ पे बने हुए मिल जाएंगे।
जितने भी आपको यहाँ पे सीनोटॉप्स दिखाई देंगे ना, ये सभी के सभी जो है एक लाइमस्टोन जो पत्थर होता है, क्या कहते हैं, येलो लाइमस्टोन, ये उसी पत्थर के बने हुए हैं। जैसे कि अपना पूरा जैसलमेर जिस हिसाब से बनाया गया है ये वैसे ही है। अभी ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो पत्थर है बीच में शिला है एक, तो इसके ऊपर सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है ये किसके लिए बनाई गई है। जैसे अगर आप इसको पढ़ के देख, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर कुछ दिखा तो यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे ही जो है, इसका तो शायद रंग भी बदल गया, इसका तो काफ़ी रंग बदला हुआ है। जैसे ये देखिए ना, ये सफ़ेद है, ये सभी के सभी हर जो यहाँ पे सीनोटॉप्स हैं उधर देखेंगे, हर किसी में ये ऐसे ही लगाई गई हैं। अभी है ना, बाहर चाहे जो भी है, जितनी भी गर्मी है, लेकिन जब इनके अंदर बैठ रहे हैं तो हवा का एक हवा का झोंका सा आ रहा है, और ठंडी ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। अभी जो मैं एक बांध की बात कर रहा था, ये इधर देखिए, ये देख पा रहे हैं, इधर बिल्कुल हरा भरा सा है ये, और ये इधर से है, ये आने का रास्ता है, ये ऊंचाई है। तो इसी की देखरेख के लिए जो है ये सीनोटॉप्स उस समय पे बनाए गए थे, कि यहाँ से इन पे एक नज़र भी रखी जा सके। और उस समय पे जो ये सीनोटॉप्स बनाए गए थे ना, तो ये इस ऊंचाई पर बनाए गए थे, और नीचे जो थे वो होते थे आम के पेड़ होते थे। इसको आम की खेती जो की जाती थी उसको ये ऊपर से फिर देख रेख करने के लिए भी थे। जैसे कि इधर आप देख पाएंगे, ये जो इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं ना, ये सारे के सारे आम के होंगे। अब पास से तो मैंने देखे नहीं है कि ये पेड़ कौन से हैं, और आई थिंक जाने के लिए रास्ता होगा तो फिर कुछ देख सकेंगे। हो सकता है आम के हो। मुझे पेड़ों की तरफ जाने का रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन इतनी धूप में चलने के बाद भूख ज़रूर लगाई। तो भाई बड़ी भूख लग रही थी, तो फिर वहाँ आ गए एक ढाबे पे, और ढाबे का नाम है, मैं बताता हूँ आपको, स्वागतम रेस्टोरेंट। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर की एक राजस्थानी थाली, पूरा दिन चलने के बाद तो बहुत भूख लगी था। तो इसमें क्या है, एक तो इनकी खीर संगरी है, ये सब चीज़ हुई, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, यह खीर संगरी, ये है आई थिंक ये गट्टी है, और ये एक और है, इसका क्या नाम था, एक सेकंड मैं देख के बताता हूँ। हाँ, कड़ी पकौड़ा, ये गट्टा है, ये है कड़ी पकौड़ा, और ये अपना चूरमा। नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, बाकी बना बहुत बढ़िया रखा है। थैंक यू सर। वो साथ में छाछ, तो मतलब सीन ऐसा है, हाँ, तो मतलब सीन ऐसा है कि ये सब कुछ खाने के बाद ना मैं हूँ सोने वाला, क्योंकि हिम्मत तो बचेगी नहीं कुछ करने की। और चीज़ें जो बना के एकदम बढ़िया बना रखे हैं, मैं नॉर्मली कहता नहीं किसी के खाने को इतना ज़्यादा बढ़िया, लेकिन ये बढ़िया वाकई बना रखा है। तो अगर कोई आए ज़रूर यहाँ पे ट्राई करो। अभी का रेट तकरीबन राजस्थानी थाली का जो 250 रुपये के आसपास है, 250 की है, बल्कि आसपास भी गया। बाजरे की रोटी, लस्सी और बहुत सारा सामान, बस सोएंगे। खीर संगरी के अंदर आपको ना, इसके अंदर काजू भी मिलेंगे, मुझे बहुत पसंद आई ये सब चीज़। गट्टा भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये, नाइस, कुछ नया ट्राई करने का। थाली में खाना इतना था कि मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने कोशिश करते हुए इसको भी ख़त्म कर ही दिया। जानवरों की तरह खाना खाने के बाद मैं अपने हॉस्टल जाकर सो गया। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं एक अगले सफ़र पर।